वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो 11 के अंदर आपके पास है, इन अ पेपर ऑफ मैथमेटिक्स देयर आर 2 सेक्शंस। आपके पास सेक्शंस कितने हैं? 2 सेक्शंस हैं। तो आपको एक को नाम दे दें सेक्शन ए और दूसरे को नाम दे दें सेक्शन बी, ठीक है। और उसके बाद कहा गया कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन। इसके पास भी 5 क्वेश्चन हैं और इसके पास भी 5 क्वेश्चन हैं। एवरी एग्जामिन हैज़ टू डू 6 क्वेश्चन। हर जो पेपर देने वाला एग्जामिनी क्या होता है, जो पेपर दे रहा होता है उसको कितने क्वेश्चन करने हैं? 6 क्वेश्चन करने, याद रखिएगा। 6 क्वेश्चन हैज़ टू डू। तो इन हाउ मेनी वेज ही कैन आंसर इफ़ ही कैन नॉट अटेम्प्ट मोर देन 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 सेक्शन। यानी एक सेक्शन में से वो 4 से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो आप किस तरह लिखेंगे? नंबर ऑफ वेज, NS मतलब नंबर ऑफ वेज। आपने फॉर एग्जांपल पहला सेक्शन लिया, पहले सेक्शन के अंदर कितने थे? 5। आपने पहले में से कितने सेलेक्ट कर लिए? 4, क्योंकि वो 4 कह रहा है ना, मोर देन कैन नॉट अटेम्प्ट मोर देन 4। हमने कितने ले लिए? 4। तो दूसरे में से कितने लेंगे? दूसरा सेक्शन कौन सा है? दूसरे सेक्शन में भी 5 है। 4 तो हमने पहले सेक्शन से कर लिए, फिर उसमें से कितने कर लेंगे? उसमें से 2 कर लेंगे, क्योंकि आपके पास टोटल कितने करने हैं? आपको टोटल 6 क्वेश्चंस करने हैं। ये तो आपका पहला केस हो गया। दूसरे केस के अंदर आपके पास कहा गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि 3 इसमें से कर ले, 3 इसमें से कर ले। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 3 इसमें से कर ले और 3 इसमें से कर ले। तो 3 पहले सेक्शन में से कर लेगा वो, और दूसरे सेक्शन में से भी कितने कर लेगा? 3 क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि देखिए हर सेक्शन के पास 2 हैं, 5-5 क्वेश्चन है। तीसरे तरीका ये हो सकता है कि पहले सेक्शन में से 2 कर ले, पहले 4 किए, अब 3 कर सकता है उसमें, क्या पता उसमें से 2 कर ले, और दूसरे सेक्शन में से उसमें से 4 कर ले। ये आपके टोटल वेज हैं, यानी तरीके हैं। आप क्या करेंगे? मैं इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख दिया। तो आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? 100 और 100 कितना हो जाएगा? 200 आपके पास वेज होंगे कि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहा गया है कि आपके पास कितनी बॉल्स हैं? 50 बॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है 50 बॉल्स हैं, 50 बॉल्स हैं और 5 बॉल्स आर टू बी ड्रॉन। कितनी बॉल्स आपने ड्रॉ करनी है? 5 बॉल्स। 5 बॉल्स आर टू बी ड्रॉन, यानी 5 बॉलें आपने निकालनी हैं। कितनी बॉलें हैं टोटल आपके पास? 50। इफ़ इन द बैग देयर आर 5 वाइट्स बॉल, रेस्ट आर ब्लैक। रेस्ट आर ब्लैक का मतलब कि बाकी सारी क्या हैं? ब्लैक हैं। तो वाइट कितनी है आपके पास? 5 आपके पास वाइट है और आपके पास 45 बाकी, क्योंकि टोटल बॉल्स कितनी है? 50। 5 तो आपके पास वाइट है और बाकी कितनी है आपके पास? 45 कितनी है? ब्लैक हैं। तो कहता है देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो डेट द ड्रॉन बॉल एटलीस्ट 1 वाइट बॉल। एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? 1 वाइट बॉल होनी चाहिए लाजमी। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्या करना है कि उसने कहा है कि भाई एटलीस्ट आपके पास 1 वाइट बॉल होनी चाहिए। तो हम नंबर ऑफ वेज लिखते हैं। अब वाइट बॉल देखें कितनी है टोटल? 5। हमने 5 वाइट बॉल में से पहले एक वाइट बॉल सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद ब्लैक बॉल कितनी है? 45। हमें टोटल बॉल कितनी सेलेक्ट करनी है? देखें यहाँ पे कह रहा है कि एटलीस्ट आपके पास 5 बॉल निकालनी है, उसमें से एक क्या होनी चाहिए? वाइट। हमने एक तो निकाल ली। अब ब्लैक कितनी होगी? 4, क्योंकि एक और 4 कितनी होगी? 5। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि 5 वाइट बॉल में से हम 2 वाइट बॉल ले लें और 45 ब्लैक बॉल में से हम 3 ले लें। उसके बाद है 5 वाइट बॉल में से हम 3 वाइट बॉल सेलेक्ट कर लें और 45 ब्लैक बॉल में से हम 2 सेलेक्ट कर लें। और आखिरी ऑप्शन ये बच सकता है कि 5 वाइट बॉल में से 4 वाइट बॉल सेलेक्ट कर लें और 45 में से हम 1 सेलेक्ट कर लें। और इससे भी आखिरी ऑप्शन हो सकता है, इसको ब्रैकेट दे दें, और इससे भी एक आखिरी हो सकता है कि हम पूरी 5 की 5 क्या ले लें? वाइट बॉल सेलेक्ट कर लें और 45 ब्लैक बॉल में से हम कोई सी भी सेलेक्ट ना करें। तो इसको मैं डायरेक्ट
यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिख देता हूँ। आप लोगों को कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना आ गया होगा। अब यहाँ पे सिर्फ मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके ये सारी वैल्यू को सम अप करके लिख दिया। तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा गया है कि आर टीम ऑफ 11 इज़ टू बी चोजन। 11 आपको प्लेयर्स की कितनी टीम सेलेक्ट करनी है। आपके पास टोटल क्रिकेटर कितने हैं? 15। टोटल आपके पास कितने क्रिकेटर हैं? यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं 15 क्रिकेटर्स हैं। और आपने उसमें से कितने सेलेक्ट करने? 11। ये अपने पास याद रखना है। और उसमें से 15 में से 5 क्या हैं? बॉलर्स हैं, 2 विकेट कीपर हैं और बाकी कितने बचे? 8 आपके पास अदर हैं, अदर क्रिकेटर हैं, अदर्स। आपके पास ये कंडीशन बन गई है। अब उसने पहले पार्ट के अंदर कहा गया कह रहा इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो दैट द टीम कंटेंस एग्जैक्टली 4 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर। एग्जैक्टली वर्ड का मतलब होता है कि ना 4 कम हो ना ज़्यादा हो। जैसे 4 बॉलर लिखा है ना तो 4 बॉलर से ज़्यादा बॉलर्स खिलाए जाएंगे, जबकि 5 बॉलर आपके पास गिवन है, ना 4 बॉलर से कम खिलाए जाएंगे। तो इसका जो आंसर बनता है तो आप इसको लिखेंगे, पार्ट 1 का सोल्यूशन है। आई थिंक ये पार्ट 1 है ये। तो पार्ट 1 का सोल्यूशन मिलेगा आपके पास नंबर ऑफ वेज। आपने एग्जैक्टली 4 बॉलर सेलेक्ट करने हैं। आपके पास बॉलर्स कितने हैं? 5। तो 5 बॉलर में से आपने कितने बॉलर सेलेक्ट कर लिए? 4 मल्टीप्लाई। कीपर आपको कितना सेलेक्ट करना है? 1। आपके पास कीपर की तादाद कितनी है? 2। तो आपने उसमें से 1 कीपर ले लिया। बाकी आपके पास क्रिकेटर कितने बचे? 8, क्योंकि 5 ये रहे, 2 ये रहे, 8 ये रहे। जब इन सबको सम करोगे ना तो आपके पास 7 और 8, ठीक है। जब इनको सम करोगे तो कितना बनेगा? 15 बनेगा। तो आपके पास यहाँ पे 4 आपने बॉलर सेलेक्ट कर लिए, 1 आपने कीपर सेलेक्ट कर लिया। आपको टीम कितने की बनानी थी? 11 की बनानी है। तो 1 और 4 5, तो बाकी कितने रिमेनिंग रह गए? 6। तो नंबर ऑफ वेज इज़ इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिखें। वैसे तो क्या आंसर आएगा कि 5 कॉम्बिनेशन 4 को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 और मल्टीप्लाई 2। इसको मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ। हाँ, तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 28 और इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 2 5 10, 10 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बन रहे? 280 वेज आपके पास आ रहे हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर कहा गया एटलीस्ट 4 बॉलर्स एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम आपके पास 4 हो जाएं, 4 से ज़्यादा भले हो जाएं। तो 4 से ज़्यादा का मतलब हम इसमें 2 ही केस लगाएंगे, एक एटलीस्ट वाला केस लगाएंगे और एटमोस्ट वाला लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ वेज आप कैसे लिखेंगे भाई? नंबर ऑफ़ वेज इज़ इक्वल्स टू कितने? एटलीस्ट 4 ले रहे हैं ना। आपने 4 बॉलर सेलेक्ट कर लिए। टोटल बॉलर आपके पास कितने थे? 5। 5 में से आपने 4 बॉलर सेलेक्ट कर लिए और 1 कीपर सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एटलीस्ट 1 विकेट कीपर कहा गया है ना। एटलीस्ट 1 विकेट कीपर आपके पास 2 थे, आप तो उसमें से 1 सेलेक्ट कर लिया। और बाकी क्रिकेटर कितने बचे? 8। 8 में से आपको कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? क्योंकि 5 तो आपने सेलेक्ट कर लिए, बाकी आपके कितने करने पड़ेंगे? 6। ये तो एक केस बन गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा में बॉलर कितने हैं? 5। हमने कितने सेलेक्ट किए? 4। हम 5 बॉलर को भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं ना। 5 के 5 बॉलर को हमने सेलेक्ट कर लिया, 2 के 2 विकेट कीपर को सेलेक्ट कर लिया और बाकी यहाँ पे कितने बचेंगे? क्योंकि 5 और 2 7 तो हमने सेलेक्ट कर लिए, बाकी यहाँ कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। ये थी इसकी कंडीशन। हमने सिर्फ क्या किया, एक एटलीस्ट वाला केस जो किताब में कहा गया था और हमने एक एटमोस्ट वाला केस लगाया है। तो इसको हम सॉल्व करके लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। तो इसको यहाँ मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिख लिया। तो इसके आंसर कितना मिला? 350 वेज हैं कि आप उसमें क्रिकेट टीम एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर एटलीस्ट 4 बॉलर और 1 कीपर मिलेगा। उसके बाद कहा गया है कि 14 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 12% आपके पास बंदे के पर्सनस कितने हैं? 12। हाउ मैनी पार्टीज़ कैन बी फॉर्म? ईच पार्टी कंसिस्ट नॉट मोर देन 5। यानी कोई भी पार्टी एक 5 से ज़्यादा पर्सन वाली नहीं बना सकते। कम से कम वाली तो हम बना सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा वाली नहीं बना सकते, लेकिन पार्टी ज़रूर बनेगी। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपके पास बंदे कितने हैं? 12 पर्सन्स। और आपने पार्टी जो बनानी है वो कितने बनानी है? 5
5 persons party form, 5% parties can be form कैसे बन सकती है कि आप नंबर ऑफ वेज इज़ इक्वल्स टू, आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले आपने 12 आपके पास पर्सन है, आपने 5 के 5 सेलेक्ट कर लिए, 5 की पार्टी बन गई। ऐसा भी हो सकता है कि आप 5 सेलेक्ट नहीं करो, आप 4 सेलेक्ट कर लो, 4 बंदों की पार्टी बना लो। ऐसा भी हो सकता है कि आप 3 की पार्टी बना लो। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसकी पार्टी बना लो, 2 पर्सन्स की पार्टी बना लो। ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल पर्सन को आप सेलेक्ट करके आप उसकी एक अलग पार्टी बना दो। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो इन सब को कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करके यहाँ 1 बाय 1 लिख देता हूँ। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसके पास इस तरीके से फाइनल वेज कितने आ रहे हैं कि 1585 वेज हैं कि वो 12% की पार्टी बना सकता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कहा गया है कि आपने कितनी देयर आर 10 बॉल्स, कितनी बॉल्स हैं? क्वेश्चन नंबर 15 10 आपके पास बॉल्स हैं। अच्छा, ये डिफरेंट कलर की हैं, डिफरेंट कलर्स। इन हाउ मैनी वेज 7 सेलेक्ट ऑफ देम इज, हमें कितनी सेलेक्ट करनी है? 7 सेलेक्ट करनी है, 7 बॉल है ना, 7 बॉल्स आर टू बी सेलेक्टेड, है ना। यानी आपने कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है? 7 बॉल सेलेक्ट करनी है। पहले पार्ट के अंदर कहा गया है, सॉल्यूशन इसका मेन लगा दें आप। पहले पार्ट के अंदर कहा गया है कि इंक्लूडेड द रेड बॉल। देखें यहाँ पे 10 बॉल्स हैं, 10 की 10 अलग कलर की हैं, तो रेड बॉल कितनी होंगी? रेड बॉल एक ही होगी। बाकी रिमेनिंग कितनी बची? 9। तो 9 में से आप कितनी बॉल सेलेक्ट करोगे? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, रेड बॉल कितनी है टोटल? आप सब ये 10 बॉल हैं, 10 अलग अलग कलर की हैं, तो आपके पास रेड बॉल भी एक है। और आपने उसने क्या कहा है कि भाई टू इंक्लूड द रेड बॉल, रेड बॉल उसने लाजमी लेनी है। तो एक ही रेड बॉल है, हम एक रेड बॉल तो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रेड बॉल तो सेलेक्ट होगी, बाकी कितनी बची? 9 बॉल बची। अब 9 बॉल में से आप कितनी बॉल सेलेक्ट करोगे? एक तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर ली, 7 सेलेक्ट करनी थी ना, एक आपने यहाँ से कर ली, तो आप यहाँ से कितनी करोगे? 6 करोगे। तो आपके पास यहाँ 1 कॉम्बिनेशन 1, तो 1 कॉम्बिनेशन 1 का मतलब आपके पास, इसको सॉल्व करके लिख लें तो इसका फाइनल आंसर आपके पास मिलेगा 84 आपके पास वेज हैं कि आप वो बॉल सेलेक्ट कर सकते हो। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर कहा गया है, देखें गौर से देखें तो इसके अंदर लिखा है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब निकाल दो, कौन कौन सी बॉल निकाल दो? वाइट बॉल निकाल दो और ब्लैक बॉल निकाल दो। जब वाइट और ब्लैक बॉल निकाल देंगे, कितनी बॉल है टोटल? 10 में से वाइट और ब्लैक बॉल निकाल देंगे तो आप कितनी बॉल रह जाएंगी? 8 बॉल नहीं रह जाएंगी। और आपने सेलेक्ट कितने करनी है? 7। तो आप 8 में से 7 सेलेक्ट कर लोगे। तो देखें यहाँ पे क्या एक्सक्लूड करना है वाइट और ब्लैक बॉल को। जब वाइट और ब्लैक बॉल निकाल दोगे तो टोटल बॉल्स कितनी है? 10। तो 10 में से 2 बॉल्स माइनस कर दोगे तो टोटल बॉल कितनी बचेंगी? 8। तो 8 में से आप कितनी सेलेक्ट करनी है? सेलेक्ट 7 ही करनी है। तो 8 में से 7 को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8 ही आएगा, क्योंकि 8 कॉम्बिनेशन 7 का आंसर क्या आएगा? 8। आपके पास 8 वेज हैं कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कहा गया है कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन वन इनवाइट एग्जैक्टली 3 पीपल और 3 और मोर पीपल। कितने ग्रुप हैं आपके पास? 5 बंदों का ग्रुप है। 5 बंदों के ग्रुप में से क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास 5 आपके पास क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। 5 फ्रेंड्स में से आपने पहले तो एग्जैक्टली 3 करने हैं सेलेक्ट। तो 5 फ्रेंड हैं, क्या है? एग्जैक्टली 3 कहा गया है ना, एग्जैक्टली 3। तो नंबर ऑफ वेज इज़ इक्वल्स टू, तो पहले में तो टोटल फ्रेंड कितने हैं? 5 में से हमें क्या करना है? 3 सेलेक्ट करने हैं। तो 5 कॉम्बिनेशन 3 का आंसर क्या होता है? 10 होता है। तो आपके पास कितने वेज होंगे? 10 वेज होंगे कि आप 3 बंदे सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके दूसरे पार्ट में कहा गया है कि आपने 3 सेलेक्ट करने हैं या 3 से ज़्यादा भी सेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो आप 5 में से पहले आपने 3 सेलेक्ट कर लिए,
फिर 5 में से आपने प्लस लगाएंगे क्योंकि अब हम दूसरे वेज निकाल लें। 5 में से आप 4 भी सेलेक्ट कर सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 में से आप 5 भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखें क्या लिखा हुआ है, 5, 3 और मोर पीपल, यानी 3 और 3 से ज़्यादा आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो 5 कॉम्बिनेशन 3 का मतलब क्या है, अभी हमने सॉल्व किया 10। 5 कॉम्बिनेशन 4 का मतलब है 5, और 5 कॉम्बिनेशन 5 का मतलब है 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 आपके पास वेज हैं कि आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 भी कहा गया है कि अ पार्टी ऑफ 7 मेंबर्स टू बी चूजन। आपके पास 6 जेंटलमैन, 6 लेडीज़ हैं, 6 जेंटल और 5 जेंटलमैन हैं। आपने इसको सॉल्व करना है। एग्जैक्टली 4 लेडीज़ है, एटलीस्ट 4 लेडीज़ है, एट मोस्ट 4 लेडीज़ है। ये आप कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 सेम इसी तरह है 15, 16 की तरह। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कहा गया है आ फादर हैज़ 8 चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। उसके बाद जो चिल्ड्रन है वो कितने हैं, 8 चिल्ड्रन हैं, और वो हमेशा कितने एक साथ ज़ू लेके जाता है, वो 3 बच्चे एक साथ ज़ू लेकर जाता है। तो सवाल को भी देखेंगे तो लिखा हुआ है आ फादर हैज़ 8 चिल्ड्रन, ही टेक्स देम 3 एट अ टाइम टू द ज़ू। यानी वो जब भी ज़ू के लिए जाता है तो कितने बच्चों को लेके जाता है, 3 बच्चों को। एज ऑफन एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम चिल्ड्रन मोर देन वंस। वो कह रहा है कि दोबारा फिर वो 3 बच्चों को एक साथ लेकर नहीं जाता, उसमें से फिर किसी एक को चेंज कर लेता है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि भाई वो अगर लेके जा रहा है तो कितने विजिट होंगे फादर के बच्चों को ले जाने के लिए, कि कितनी बार वो अलग अलग तरीके से उन बच्चों को लेके जा सकता है। तो आपके पास इसका सोल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ़ फादर विजिट, नंबर ऑफ फादर्स विजिट। फादर टोटल बच्चे कितने फादर के, 3, और वो कितने सेलेक्ट कर रहा है एट अ टाइम, बच्चे कितने 8, और सेलेक्ट कितने कर रहा है 3। तो ये कितने हो जाएंगे, 8 कॉम्बिनेशन 3 कितने हो जाएंगे 56। तो उसके पास कितने हैं 56 वेज हैं कि उन बच्चों को ज़ू लेके जा सकता है। लेकिन इसके आगे फिर एक और उन्होंने कहा गया है, एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कह रहा है कि द सेम 3 चिल्ड्रन मोर देन वंस। कह रहा है कि वो सेम 3 चिल्ड्रन है ना, वो दोबारा नहीं जाएंगे, एक से ज़्यादा बार नहीं जाएंगे। हाउ ऑफन विल ही गो एंड हाउ ऑफन विल ईच चाइल्ड गो। यानी एक बच्चा बार बार किस जाएगा तो कितनी बार जा सकता है। एक बच्चा अगर जाएगा, यानी एक बच्चे को फिक्स कर दें, बाकी आप देखें कितना है। तो एक बच्चे को जब हम फिक्स कर देंगे, जब एक बच्चे को हमने फिक्स कर दिया तो बाकी कितने रह गए, टोटल बच्चे कितने हैं उसके पास 8, तो उसके पास रिमेनिंग कितने रह गए 7। तो 7 में से अब उसको कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि एक तो उसके साथ बार बार जाएगा। देखो हमें ये बतानी थी, 8 उसके पास बच्चे थे, 3 बच्चों को वो ज़ू लेकर जाएगा। जब वो 3 बच्चों को ज़ू लेकर जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2 और चिल्ड्रन 3, फॉर एग्जांपल मैंने इसको फिक्स कर दिया कि चिल्ड्रन 1 लाजमी जाएगा। अब ये देखना है कि चिल्ड्रन 1 कितनी बार जाएगा, क्योंकि ये तो चेंज होते रहेंगे ना, इनकी पॉसिबिलिटी होगी तब पता लगेगा ना चिल्ड्रन 1 इतनी बार जाएगा उनके साथ। तो आपके पास नंबर ऑफ वेज आएंगे, नंबर ऑफ वेज के 7, क्योंकि आपके पास 7 है, और बच्चे कितने हो जाएंगे, अब 2 हो जाएंगे। तो ये आपके पास 21 वेज होंगे, क्योंकि 7 कॉम्बिनेशन 2 आई थिंक चेक और कर लेते हैं, 7 कॉम्बिनेशन 2 यस 21 ही है। 21 वेज हैं कि वो बच्चा उनके साथ जाएगा। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कोई न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।